नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेज में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो जारी होगा, तो इसमें साथियों कुछ चेंजेस आपको देखने के लिए मिला है। जो भर्तियां जो एक भर्ती आने वाली थी 500 पदों पर, तो उसमें साथियों कुछ और वैकेंसीज को ऐड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन विभागों की साथियों भर्ती एक साथ आने वाली है। शिक्षा विभाग की आपको देखने के लिए मिलेगी, संस्कृत विभाग की और पुस्तकालय भाषा विभाग की। तो ये कल से थोड़ी सी न्यूज जो है वायरल सी हो रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मैसेज भी आ रहा है कि सर ये वैकेंसी जो है शिक्षा विभाग, संस्कृत विभाग और पुस्तकालय एवं भाषा विभाग जो है, ये तीनों वैकेंसीज अलग अलग आएगी या एक साथ आएगी, है क्या मामला। ठीक है, तो इसी पर साथियों हम क्या करेंगे, आज के सच में चर्चा करेंगे। देखिए, अभी सबसे पहले हम चर्चा करें साथियों, तो एक आपके आरएसएस भी जो है कर्मचारी चयन बोर्ड के जो हम बात करें सचिव साहब की चर्चा करें, तो इन्होंने कई अभ्यर्थी लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड 500 पदों की विज्ञप्ति जारी करने के बारे में पूछ रहे थे। हम तीन और विभागों से इस पद हेतु, ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि भैया हम तीन और विभागों जो है विभाग जो है उनसे विभागों से इस पद हेतु अभ्यर्थना आने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी ही इनसे स्टेटस लेकर आगे की कार्रवाई करेंगे। तो तीन विभाग और थे, उनमें से एक विभाग की और साथियों न्यूज मिल चुकी है। दो विभागों की हमारे पास न्यूज थी, एक तो शिक्षा विभाग 500 पदों के लिए, एक संस्कृत विभाग जो 47 पोस्ट की थी भैया, दो की थी। एक और साथियों हमारे पास जो है न्यूज आ चुकी है, वो आई है भाषा एवं पुस्तकालय विभाग। इसके अलावा साथियों संस्कृत शिक्षा विभाग की हम बात करें, इसमें से जो लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की जो वैकेंसी थी, तो वो दोस्तों 48 पोस्ट की थी, 47 पोस्ट ना थी, 48 पोस्ट की आपको थी, जो संस्कृत विभाग की आने वाली थी। तो ऐसे करके साथियों 48 पोस्ट तो ये थर्ड ग्रेड की जो 500 पदों के लिए आने वाली थी वो हम बात करें, तो ऐसे करके साथियों कंप्लीटली लगभग जो है 567-68 पदों की आपके पास देखने के लिए मिलेगी। जेल प्रहरी, प्रयोगशाला सहायक, लाइब्रेरियन पटवारी, इन सबकी अभ्यर्थनाओं को हम प्रोसेस कर रहे हैं। कुछ गैप्स है, जितना जल्दी हो सकेगा इन एग्जाम को कैलेंडर का हम जारी करेंगे। तो ये कहने वाले हैं साथियों मिस्टर आलोक राज, जो आपकी आरएसएसबी के अध्यक्ष है वर्तमान समय में। तो इन्होंने कहा है कि भैया लाइब्रेरियन की भर्ती भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन क्या करेंगे, जारी करेंगे। अब तीन भर्ती कौन कौन सी है साथियों, सीधी सी हम चर्चा करें, और ये तीन भर्ती क्या है, कब तक आ सकती है, कौन कौन सी है। देखिए, तीन भर्ती एक साथ आने का साथियों संभावना लगभग साथियों हम बात करें, नंबर एक आपकी है शिक्षा विभाग की है। पहली कौन सी है, आपकी शिक्षा विभाग की है, और शिक्षा विभाग की साथियों आपकी जो वैकेंसीज है 500 पोस्ट आपकी है। दूसरी साथियों हम बात करें संस्कृत विभाग की है। दूसरी किसकी है, आपकी संस्कृत विभाग। तो संस्कृत विभाग की दोस्तों जो वैकेंसी है वो है 48 पोस्ट। इसके बाद तीसरी हम चर्चा करें तो वह दोस्तों हो गई भाषा एवं पुस्तकालय विभाग। भाषा एवं पुस्तकालय विभाग आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो ऐसे करके साथियों कितनी वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल जाती है, तीन वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग हो जाता है, शिक्षा विभाग हो जाता है, संस्कृत विभाग आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो इस भाषा एवं पुस्तकालय विभाग जो है इसकी जो वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलेगी लगभग साथियों जो है आपको हम कह सकते हैं 20+ पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी इसमें भी। ठीक है, लगभग 20 पोस्ट के आसपास इसमें भी आपको मिलेगी। ये तीनों जो है वैकेंसीज है थर्ड ग्रेड लेवल की है। ये तीनों वैकेंसीज किस लेवल की है, थर्ड ग्रेड की है भैया। तो तीनों के तीनों साथियों इसका इन तीनों का नोटिफिकेशन जो है ना एक साथ जारी किया जाएगा। ठीक है, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, संस्कृत विभाग और शिक्षा विभाग, तीनों का एक साथ नोटिफिकेशन किया जाएगा। एक ही नोटिफिकेशन आएगा, एक ही एग्जाम होगा। बाद में कट ऑफ के डिपेंड पर साथियों हम कह सकते हैं जो भी जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए या कट ऑफ के हिसाब से क्या करेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट को जो है कैटेगराइज डिवाइड करके स्टूडेंट्स दे देंगे इन विभागों को हम बात करें। ठीक है, अब इनका सबसे बड़ा ये आ रहा है सर तीनों विभागों की क्वालिफिकेशन क्या है। देखो, तीनों थर्ड ग्रेड लेवल की एग्जाम होने जा रही है, तो आप सभी को पता है क्वालिफिकेशन इन तीनों की सेम रहेगी, सेम क्वालिफिकेशन है, कोई भी किसी प्रकार का ऐसा नहीं कोई अलग से आपको क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है। ठीक है, आपके पास 12th पास होनी चाहिए भैया। ठीक है, आपके पास 12th पास। इसके अलावा आपके पास CLIS है, सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। आपके पास दोस्तों DLIS है, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। आप दोस्तों आपके पास BLIS है, बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, तीनों में से कोई सी भी है, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो।
आप इस वैकेंसी के लिए क्या हो दोस्तों, एलिजिबल हो। शिक्षा विभाग के लिए भी, संस्कृत विभाग के लिए भी और भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के लिए, तीनों के लिए आप एलिजिबल हो गई। ठीक है, कंप्यूटर का इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोर्स की आवश्यकता नहीं है कि भैया आप में कंप्यूटर का अलग से कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। हाल फिलहाल में इसकी जो वैकेंसीज है, जो पिछला हम क्वालिफिकेशन के बेस पर चर्चा करें, तो इसमें कोई भी किसी प्रकार की इसकी चर्चा यहाँ पर नहीं की गई। तो एक अच्छी न्यूज भी है साथियों, हम बात करें जो वैकेंसी आने वाली है साथियों, बात करें पुस्तकालय भाषा विभाग हो जाती है, शिक्षा विभाग हो जाती है, संस्कृत विभाग हो जाती है, इन तीनों विभागों की भर्ती एक साथ आएगी। तो ये सबसे बड़ा साथियों मौका है। दूसरा साथियों बात करूं जो है आपके 2024, आप सभी के लिए दोस्तों एक गोल्डन ईयर है। 2024 साथियों इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, यू मान के चलो, ये बात याद रखना। 2024 में साथियों आपको राजस्थान में इतनी लाइब्रेरियन की वैकेंसी मिली है, हर डिपार्टमेंट से आपको लाइब्रेरियन की वैकेंसी है। जो आपका माँ बाप का सपना है, जो आपके बापू का सपना, उस बापू के सपने को पूरा करने के लिए साथियों आज से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जो सपना आप देखते हो कि मैं भी एक लाइब्रेरियन बनूं, मैं भी पुस्तकालय अध्यक्ष बनूं, तो वो सपना पूरा करने के लिए साथियों मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत साथियों जो है ना, एक दिन की मेहनत काम में नहीं आती है। ठीक है, लगभग आपको कम से कम 5 से 6 महीने की आपको तैयारी करनी है, बेहतरीन आपको तैयारी करनी है। कहते हैं कि तूफान आने से पहले जो तैयारियां प्रारंभ करते हैं वही इतिहास रचते हैं, इतिहास गवाह है। खुदा साथियों चिड़िया को खाना जरूर देता है, ठीक है, लेकिन उसको घोंसले में नहीं देता है। उसको भी, चिड़िया को भी जो है उड़ना होता है, पंख फैलाने होते हैं, बाहर निकलना होता है, ठीक है, मेहनत करनी होती है, तब जाकर उसको खाना मिलता है। घर बैठे घोंसले में नहीं मिलता है। ठीक है, तो जो जोशी जी की रेखाओं पे भरोसे बैठे हैं, जो भैया किस्मत के भरोसे पे बैठे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। किस्मत काम कब करेगी, जब आप मेहनत करोगे, जब आप दिन रात मेहनत करोगे, वहां अपनी किस्मत आपको साथ देती है। किस्मत भी ऐसा साथ थोड़ी देती है भैया। तो ये आपके सामने है। देखो, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आपको पता है कि 3 विभागों की वैकेंसी आने वाली है। शिक्षा विभाग की आने वाली है, संस्कृत विभाग की है, आपकी हम बात करें साथियों भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की। ये तीनों वैकेंसी साथियों एक साथ आ रही है। ठीक है, एक साथ एग्जाम करवा देंगे। ठीक है, इधर सेकंड ग्रेड का आपका नोटिफिकेशन आ रुका है, उसका एग्जाम साथ ही होने वाला फरवरी में। हाई कोर्ट का एग्जाम जो नोटिफिकेशन आके एग्जाम तक करवा दिया है। कॉलेज लाइब्रेरी की आगे इसके अलावा क्या चाहिए भैया। तो अगर दोस्तों आपको सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, पढ़ना है, आप कहीं से भी, किसी भी स्टडी सेंटर से, किसी भी इंस्टीट्यूशन से, किसी भी गुरुजन से आप पढ़ो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। और लाइब्रेरी साइंस भैया एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। जो कहते हैं कि लाइब्रेरी साइंस एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसको थ्योरी पढ़ने से काम हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। एक प्रैक्टिकल नॉलेज मैं कह सकता हूं इसको। लाइब्रेरी साइंस इज ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ठीक है, बिना पढ़े, बिना कंसेप्ट क्लियर किए रट्टा मारना हो जाएगा। और वो रट्टा मारने वाला सिस्टम है ना, वो 2018 का पेपर नहीं है, 2022 का पेपर, 2022 का नहीं, 2016 का पेपर नहीं है, 2020 का पेपर नहीं है, ये 2024 का पेपर है। 2022 का पेपर उठाकर देखो क्या पेपर आया है, मतलब एग्जामिनर ने क्या पेपर बनाया, शानदार पेपर बनाया है। आप देखो उस पेपर को एक बार। तो रट्टा वाला सिस्टम नहीं है दोस्तों, इसको पढ़ना पड़ेगा। आपको सिलेक्शन है तो भैया स्टडी करनी पड़ेगी। और कंसेप्ट बेस है ये, मतलब कंप्लीटली आपको कंसेप्ट क्लियर करके ही वहां पर जाना पड़ेगा आपको, तब जाकर साथियों अपने आप में हम कह सकते हैं आपका सिलेक्शन हो पाएगा। दोस्तों साथ के साथ में ये हो रहा है कि जो राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड है, जो राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड है, और इसका जो नोटिफिकेशन आने वाला है, इसका एग्जाम तक बोर्ड ने बता दिया कि भैया हम जो है एग्जाम मार्च 2025 में करवा सकते हैं। इसका एग्जाम कब करवा सकते हैं हम? मार्च 2025 में। मतलब आपके पास एग्जाम का तक पता है, तो फिर सपना पूरा करने में कहां दिक्कत आ रही है, आपको नौकरी लगने में कहां दिक्कत आ रही है भैया? समय नहीं है, समय आप निकालो। जो इधर उधर की जो प्रॉब्लम्स है उनसे भैया उनको साइड में करो, एक टारगेट फिक्स करो, एक अपना लक्ष्य निर्धारित करो कि मेरे को जो है अभी सितंबर से लेकर मार्च 2025 तक कहीं पर भी नहीं जाना है। एक ही है उद्देश्य, एक ही सपना है, एक ही बापू का सपना है, वो सपना ग्रेड थर्ड, वो है भैया, यही है। तब तो आप जो है हो सकता है एग्जाम साथियों, देखो मार्च में जो हम बात करें लगभग बोर्ड के एग्जाम्स रहते हैं, तो इस वजह से मार्च में होना संभव है
या नहीं भी है, 50-50% चांस है। लेकिन ये आपका एग्जाम 100% दोस्तों अप्रैल या मई में भी हो सकता है, ठीक है। तो या तो अप्रैल में हो जाएगा या मई में हो जाएगा, लेकिन मार्च से पहले नहीं होगा। मार्च से पहले आपका एग्जाम नहीं होगा, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कितने महीने हैं, मोटा मोटा 5+ महीने हैं आपके पास। तैयारी करो, अभी से लग जाओ भैया। पहली चीज तो ये। नोटिफिकेशन दोस्तों कब से कब तक आ सकता है, लेकिन नोटिफिकेशन की साथियों हम चर्चा करें तो आपका जो नोटिफिकेशन है इस राजस्थान लाइव 3rd ग्रेड की हम चर्चा करें तो दोस्तों अक्टूबर में आपको देखने के लिए मिलेगा। देखो हर चीज जो है मैं आपको टाइम टू टाइम आपको जो है नोटिफिकेशन के बारे में, वैकेंसीज के बारे में आपको जो है यूट्यूब पर आकर जो है एक एक चीज के माध्यम से अपडेट कर रहा हूं। इसका नोटिफिकेशन अगस्त में आने का था, अगस्त या सितंबर में, तो वो नहीं आने का कारण दोस्तों एक ही है, वो कारण है 3 भर्तियों को मर्ज करना। ये 3 भर्तियां एक साथ इसका नोटिफिकेशन करना, एक साथ एग्जाम करवाना, सबसे बड़ा कारण यही है और कोई कारण नहीं है लेट होने का। तो दोस्तों इसका नोटिफिकेशन जो है एक चीज याद रखना, अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। कब आ सकता है इसका? अक्टूबर में। तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अब अक्टूबर के साथियों जो है 1st वीक, 2nd वीक, 3rd वीक, 4th वीक, लास्ट तक आपको देखने के लिए मिलेगा। शुरू से लेकर लास्ट तक आपको मिल जाएगा। ज्यादा जो चांस है वो 1st वीक तक है, ऐसा कोई लिखित में तो है नहीं कि 1st वीक में आ जाएगा, तो 2nd वीक में भी आ जाएगा, लेकिन एग्जाम भैया इसका लिखित में। तो ये तो नोटिफिकेशन हो गया कि सर नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब एग्जाम, अभी एग्जाम के बारे में साथियों चर्चा की है कि एग्जाम कब होगा। आप बोलोगे सर एग्जाम जो है मार्च में होगा। मार्च में नहीं हुआ तो साथियों अप्रैल या मई तो लास्ट है, अप्रैल या मई तो लास्ट है आपका एग्जाम होने का, वो भी 2025 की चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। तो आपके पास अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है। 2022 वाली वैकेंसी की तरह नहीं है कि लगभग 2-2.5 महीने मिले तैयारी करने के लिए। 10-15 दिन हमने निकाल दिए, 10-15 दिन ऐसे निकल गए और भैया 2-2.5 महीने एग्जाम। भैया मई में नोटिफिकेशन आया था, सितंबर में एग्जाम करवा दिया उन्होंने, ठीक है। अब अच्छा समय है, अब तक तो तैयारी कर लो आप, ओके है नहीं। तो ये चीज। दूसरा सबसे बड़ा रहता है सिलेबस क्या रहने वाला है। दोस्तों सिलेबस जो है वही रहेगा, सेम रहेगा। इसमें जो है फर्स्ट पार्ट में जो साइकोलॉजी थी, सेकंड पार्ट में सॉरी लाइब्रेरी साइंस में, वो साइकोलॉजी आपकी नहीं रहेगी, ठीक है। तो आपका सिलेबस दोस्तों को ज्यादा नहीं है। पेपर फर्स्ट हम चर्चा करें तो पेपर फर्स्ट है साथियों आपके जनरल नॉलेज का है, जीके जिसे मैं कह सकता हूं, और पेपर सेकंड दोस्तों आपका है लाइब्रेरी साइंस का है, ठीक है। ये LIS का आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये भी साथ ये भी आपका 100 क्वेश्चंस का होने वाला है, जो कि 200 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। और ये भी साथियों आपके 100 मार्क्स का पेपर होने वाला, सॉरी 100 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है। आपका टोटल पेपर साथियों 400 का होगा। पेपर फर्स्ट अलग समय होगा, एक ही दिन होगा। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों एक ही समय होंगे, लेकिन अलग अलग समय रहेगा। जैसे सपोज करते हैं पेपर फर्स्ट आपका सुबह 10 से 12 हो गया, तो ये 2 से 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 आवर्स का पेपर ये होगा, 2 घंटे का साथियों पेपर ये होगा, और 2 घंटे का पेपर ये होने वाला है। तो ऐसे के साथियों आपका मोटा मोटा जो है 400 मार्क्स का आपका सिलेबस रहेगा, जिसमें 200 क्वेश्चंस आपसे आस्क किए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास डिटेल है। अब पेपर फर्स्ट में क्या होने वाला है, पेपर फर्स्ट में वही है कि भाई राजस्थान का पढ़ लो, ठीक है। राजस्थान में साथियों हिस्ट्री आप पढ़ लो, हिस्ट्री भी आपको पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, और आर्ट एंड कल्चर भी आपको पढ़ना है। इसी के लिए साथियों इंडिया, हम बात करें इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपको जो है हिस्ट्री आपको पढ़ना होता है, साथ के साथ में आपको ज्योग्राफी आपको पढ़ना होता है। वर्ल्ड में साथियों वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़नी है, ठीक है। प्लस इसके अलावा साथियों हम बात करें वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी हो जाती है। इसके अलावा आपकी साइकोलॉजी आपकी हो जाती है, आपको साइकोलॉजी आपको सिलेबस में है, एजुकेशनल साइकोलॉजी हम बात करें। प्लस आपका दोस्तों करंट अफेयर है, प्लस क्या है इसमें करंट अफेयर भी आपको देखने के लिए मिलता है। ऐसे करके साथियों आपको कंप्लीटली आपका सिलेबस जो है ये मिलता है पेपर फर्स्ट का, जिसमें जीके 100 क्वेश्चंस है, 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है। राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, करंट अफेयर आपको पढ़ना है। और लाइब्रेरी साइंस का भैया कंप्लीट आपको लाइब्रेरी साइंस का है। इसका पिछले सिलेबस के आधार पर हम बात करें 4 यूनिट में डिवाइड था, लेकिन कंप्लीट हमें पढ़ना होता है क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस जाकर आते हैं, ठीक है।
अभी साथियों जो आप कोर्स ज्वाइन करने जा रहे हो तो उस कोर्स में कुछ भी आपका अपडेशन हुआ, इस सिलेबस में कुछ भी दोस्तों चेंजेस होता है तो वो आपके इस सिलेबस में हम आपको करवाएंगे। ठीक है, जैसे आज आपने कोर्स ज्वाइन कर रखा है, आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरे से लगभग हजारों स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जो पहले से कोर्स ज्वाइन करके स्टडी कर रहे हैं। तो आपको मैं यहाँ पर सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि आपने कोई भी जो कोर्स ज्वाइन किया है, चाहे से ग्रेड 3 में लक्ष्य बैच या दोनों पेपर का मिशन लाइब्रेरी बैच, कुछ भी साथियों सिलेबस में चेंजेज होता है तो वो मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा। ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है आपको। कोर्स आपका एक्सपायर हो चुका है तो रिन्यूअल साथियों आपका हो जाएगा। आपके पास नंबर है 9672948287। तो इस नंबर पर साथियों आप क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो और आप अपनी जो है कोर्स रिन्यूअल संबंध जो है यहाँ पर डिटेल मांग सकते हो। अगर आप केवल और केवल पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हो लाइब्रेरी साइंस में तो आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हो और दोनों पेपर की आप जो है पेपर फर्स्ट हो पेपर सेकंड, जैसे ही दोस्तों नोटिफिकेशन आता है इस बीच में मैं आपको लाइव क्लासेस देना स्टार्ट कर दूंगा। अभी आपको कंप्लीट क्लासेस रिकॉर्ड मिलेगी और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपका इसमें लाइव बैच भी स्टार्ट हो जाएगा। आप आज ज्वाइन करते हो तो भी, आपने पहले ज्वाइन कर रखा तो भी आपको लाइव क्लासेस मिलेगी और जब भी आप ज्वाइन करते हो उसमें लाइव क्लासेस भी आपको मिलने वाली है भैया। सबसे बड़ा सवाल ये रहता है सर बुक्स का क्या करें। देखिए बुक्स आपके लिए जो है कंप्लीटली एक पैकेज में कह सकता हूं बुक्स का कि जो आप प्राप्त करके साथियों आपको फिर मार्केट में कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। कंप्लीटली साथियों 5 बुक्स आपको देखने के लिए मिलती है जिसमें दोस्तों वॉल्यूम फर्स्ट, ठीक है, वॉल्यूम फर्स्ट हो जाता है, वॉल्यूम सेकंड और वॉल्यूम थर्ड, ये 3 बुक। कौन सी 3 बुक्स आती हैं आपकी, फर्स्ट बुक, सेकंड बुक, थर्ड बुक, ये तीनों बुक मिलकर आपका जो है सिलेबस कंप्लीट करती है। तो ये दोस्तों तीनों बुक क्लास नोट्स है, हैंडरिटन क्लास नोट्स है, हस्तलिखित मैं कह सकता हूं, जो आसानी से आपको आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, ऐसा लगेगा कि भाई खुद के द्वारा तैयार किए गए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसके अलावा साथियों 4th बुक आपको बूस्टर हो जाती है जिसमें 7000 प्लस क्वेश्चंस हो जाते हैं और एक प्रैक्टिस सेट हो जाती है साथियों, जिसे मैं मॉडल पेपर कह सकता हूं, जो 33 प्रैक्टिस सेट हो जाते हैं। ऐसे करके साथियों 5 बुक है। 5 बुक साथियों आप जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए हमारा SLC क्लासेस का गूगल प्ले स्टोर से, या इस वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है, यहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो और इन बुक्स को आप ऑर्डर कर सकते हो। बुक्स जो है आपको 4 to 5 वर्किंग डेज, जो भी आपका एड्रेस है उस एड्रेस पर 4 to 5 वर्किंग डेज में आप तक बुक्स क्या हो जाती है, डिलीवर हो जाती है। ओके है या नहीं है, ठीक है। तो आई होप साथियों आज का सेशन आपको समझ में आया है। और साथियों फिर मैं बताऊं आपको वैकेंसी जो है राजस्थान लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड की 3 विभागों को मिलकर साथियों वैकेंसी आने वाली है। बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा, अक्टूबर तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, आपकी शिक्षा विभाग, संस्कृत विभाग, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, लगभग तीनों, तो तीनों की टोटल वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी साथियों 568 प्लस आपको वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी लगभग। ठीक है, लगभग ये वैकेंसीज आपके हाथ में है। तैयारी करना साथियों आज से स्टार्ट कर दीजिए। कुछ आपके RSSB के अध्यक्ष सचिव साहब अभी वर्तमान समय ट्वीट पर भी अपडेशन दे रहे हैं साथ के साथ में, तो ये बहुत अच्छी बात भी है और आप लोगों के लिए जो है तैयारी करने के लिए समय दे रहे हैं एक न्यूज के साथ, भैया अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, आपको कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो आज के सेशन को साथियों मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। और कोई सवाल जवाब रहते हैं तो SLC क्लासेस के नंबर है ही आप सभी के पास, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो। 9672948287 इस नंबर पे आप क्या कर सकते हो, कांटेक्ट करके जो भी आपको नीडफुल इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तो मिलेंगे साथियों अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।